नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्रह्मगुप्त के जीवन परिचय के बारे में। जन्म परिचय। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी पंजाब में हुआ था। ब्रह्मगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य का करीब करीब अंत हो रहा था तथा वर्धन साम्राज्य का उदय हो रहा था। ब्रह्मगुप्त को बाणभट्ट और हर्षवर्धन का समकालीन माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुगुप्त था। कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त के जन्म के कुछ समय पहले मक्का में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। गणित तथा ज्योतिष को उनकी देन। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ 628 ईस्वी में लिखा। उस समय उनकी अवस्था 30 वर्ष की थी। ब्रह्मगुप्त ने वराहमिहिर के ज्योतिष संबंधित सिद्धांतों तथा गणित के कुछ नियमों में संशोधन किया। आर्याछंद के 25 अध्यायों में बटा हुआ उनका यह ग्रंथ ज्योतिष तथा गणित की महत्वपूर्ण खोजों से भरा पड़ा था। इसके आरंभ में ज्योतिष और बाद के अध्यायों में गणित की अच्छी चर्चा है। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के गणित की अच्छी चर्चा की है। उन्होंने यह लिखा कि शून्य में भाग देने पर परिणाम शून्य ही होता है। यह ठीक नहीं है, यह परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। कुटक्का अध्याय में उन्होंने बीज गणित का इस्तेमाल ज्योतिष के सवाल को हल करने में किया। यूनानियों ने भी अपने द्वारा विकसित किए गए रेखा गणित को बीज गणित की सहायता से और अधिक व्यवहारिक बनाया। ज्योतिष में पहले ज्यामितीय का प्रयोग होता था, किंतु ब्रह्मगुप्त भारत के ऐसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणित को ज्योतिष की गणनाओं में प्रयुक्त किया। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश तारों की रोशनी को मंद कर देता है, ठीक उसी तरह बीज गणित जानने वाले ज्योतिष सभी को अपने ज्ञान के आगे फीका कर देते हैं। ब्रह्मगुप्त ने समीकरणों के बारे में नए हल सुझाए। ब्रह्मगुप्त ने कुछ नए यंत्रों का आविष्कार करके वेधशाला की स्थापना की, जिसके द्वारा ग्रह और तारों की गति स्थितियां का अध्ययन किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिभ्रमण गति तथा चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण से संबंधित आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका यह खंडन उनकी पूर्वाग्रह युक्त मानसिकता या संकुचित बुद्धि का था। यह समझ से परे है। अपने दूसरे ग्रंथ खंड खाद्य में उन्होंने पंचांग बनाने की विधियों के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मैं आर्यभट्ट के समान उपयोगी ग्रंथ लिख रहा हूँ, अर्थात या तो उन्हें आर्यभट्ट की प्रतिभा को मानकर भी नहीं मानना था, या फिर वे अपने पहले ग्रंथ की अलौकिक प्रियता से खिन्न थे, जिसके कारण उन्होंने ऐसा लिखा होगा। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्य ने बगदाद में काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिसको अरबी भाषा में अनुदित भी किया गया है। इस ग्रंथ द्वारा अरब वासियों को भारतीय ज्योतिष और गणित की जानकारी मिली। 11वीं सदी में जब अल-बरूनी आया तो उसने अन्य भारतीय गणित और ज्योतिष संबंधित ग्रंथों के साथ साथ ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों की काफ़ी प्रशंसा की। वह संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, अतः उसने ग्रंथों का भली भांति अध्ययन करके ब्रह्मगुप्त की आलोचना की, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट के कई सिद्धांतों को नहीं माना था।
अंग्रेजी शासन के स्थापित हो जाने के बाद सन 1817 में कोलब्रुक नाम के अंग्रेज ने कुटक्काध्य का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तभी उन्हें ज्ञात हो पाया कि यूरोप में जो आधुनिक बीजगणित पढ़ाया जाता है वह वस्तुतः भारतीय बीजगणित पर ही आधारित है। इस तरह गणित शास्त्र के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त विदेशों में भी जाने जाते हैं। उपसंहार: इस तरह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों व ज्योतिषाचार्यों के मध्य में ब्रह्मगुप्त का नाम भी उल्लेखनीय है। वेधशाला स्थापित करने में वे निपुण, प्रतिष्ठित, असाधारण विद्वान थे। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन परिचय के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।